हमने अब जो है ये जो आमतौर पर ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि 1-2 सालों के अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से पूछा हुआ है, और उसके बाद इसकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो है पूछा हुआ है। तो ये ज़रा इसको हमने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही लेना है इसको, क्योंकि वो कभी वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर उसको जो है वो हम उसको पूछा जा सकता है। लिहाजा इसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कल आपको याद होगा कि हमने जो चीज़ें पढ़ी थी एक पिछले 2-4 दिनों में, वो हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे और उसके जो है वो पार्ट्स की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे मैंने जो आपको शेयर किया हुआ है, ये मैंने जो है जो चीज़ें शेयर की हैं तो उसके मुताबिक अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ था, कंप्यूटर की टाइप्स हमने देखी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें कंप्यूटर जो है वो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड किस्म का, ये 3 तरह की इसकी मेन टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, जो कि इनको हमने देखा था शुरू के अंदर। आप ये हैंड बिल्ड मैंने जो है ड्राइंग ज़रूर लगाई है, ताकि जो है उसको थोड़ा-सा आपको समझा सकें कि उसमें क्या होगा। और उसके बाद हमने कहा था कि एनालॉग जो कंप्यूटर जो है ये वो कंप्यूटर होता है जो बुनियादी तौर पर वेव्स के साथ डील करता है, जो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो कि लहरें जिस वहाँ पे होती हैं, हीट वेव होगी, साउंड वेव होगी, या दूसरी वेव्स जो हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो सबके साथ एनालॉग सिग्नल जो है ये डील करता है, एनालॉग कंप्यूटर डील करता है। यानी ये एक चिप की शक्ल में भी हो सकता है और कंप्यूटर की फॉर्म की शक्ल में भी हो सकता है, जो ग्राफिक्स फॉर्म के अंदर ये चीज़ें शो करेगा। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर था वो हमने बताया था कि डिजिटल जो है ये आमतौर पर 2 हैं, जो 0 और 1 के साथ क्वांटिटी को डील करते हैं। इसमें आमतौर पर इसको डिस्क्रीट फॉर्म का कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि हाई लेवल के ऊपर 1 होगा और लो लेवल पे ऊपर वो 0 होगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर वो मौजूद होता है। ठीक है, अब हमने उसके बाद कहा था कि जितने भी कंप्यूटर इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर या दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ज़्यादातर जिनको जिनको हम जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है, वो ज़्यादातर डिजिटल कंप्यूटर हैं, जिनको जो कि हमारे पास 0 और 1 की शक्ल में डाटा जो है वो देते हैं, वो हमारे कंप्यूटर जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। उसके अंदर हमने ये देखा था, इसके अंदर सुपर कंप्यूटर था जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर था, फिर मेन फ्रेम था, मिनी कंप्यूटर था, डेस्कटॉप सिस्टम थे हमारे पास जो है वो, इसके अलावा होम कंप्यूटर थे, इसके अलावा दूसरे कंप्यूटरों की किस्में जो है मौजूद थी। अब अगर हम इसके एक सिस्टम की बात करें, किसी एक डेस्कटॉप चलो ले लेते हैं हम, जो आम इस्तेमाल करते हैं, पीसी जिसको हम कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो उस पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो इसके दो पार्ट्स बुनियादी तौर पर होते हैं, एक जो है वो हार्डवेयर होता है और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर जो है ये आपका वो कंप्यूटर का वो पार्ट होगा जो कि फिजिकली विजिबल हो, टचेबल हो और पोर्टेबल हो, जिसको हम पकड़ सकते हो, छू सकते हो, या जिसको उठाकर हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हो, उसको हमने क्या नाम दिया था, हार्डवेयर का। अब हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का वो पार्ट है जो कि फिजिकली विजिबल हो, टचेबल हो और पोर्टेबल हो। इसके अलावा हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर, ये कल हमने जो है वो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी थी। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हमने ये कहा था कि दीज आर द प्रोग्राम व्हिच रन इनसाइड द कंप्यूटर, जो कि ये वो प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के अंदर चलते हैं। यानी ये कंप्यूटर के अंदर चलने वाले प्रोग्राम जितने भी होंगे उनको हम सबको क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो कल हमने सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ किस्म की किस्में देखी थी। अब इसमें सॉफ्टवेयर की मैंने जनरली तौर पर दो किस्में लिखी हैं यहाँ पे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा है और दूसरा मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। उसमें हमने कहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर को चलाने वाला निज़ाम है, और इसके अलावा इसमें ड्राइवर्स होते हैं जो कि सिस्टम की फाइलों को सपोर्ट करते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जो है वो आपकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। ये हम दोबारा इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे ना, फिर इसको दोबारा से उसको देख लेंगे। उसके बाद हमने कहा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरह के होते हैं। बाज़ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, और बाज़ सॉफ्टवेयर जो है उसको पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं, और बाज़ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो यूजर की डिमांड के मुताबिक उनको बनाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर को हमने जो है वो कल पढ़ा था। पैकेज सॉफ्टवेयर जो है यूजर की डिमांड के मुताबिक बनता है, जो कि यूजर जो भी करता है बताता है, यानी पैकेज की शक्ल में जो चीज़ होगी उसके मुताबिक उसको बना दिया जाएगा। किसी की ये मलकियत नहीं होता और कोई बंदा भी इसको बैठकर इस्तेमाल कर सकता है। मतलब जिसकी मैंने मिसाल दी थी, एमएस ऑफिस हो गया, या फिर अडोब है, इसके अलावा अडोब सिस्टम हो गया, इसके अलावा इसमें कोरल सिस्टम है, कोरल ड्रा वगैरह इसमें आ गया,
और डिजाइनिंग के भी थे, जनरल पर्पस भी थे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर की बात की थी हमने, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एस माइक्रोसॉफ्ट है, सेस है। इसके अलावा हमने मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर देखे थे, ये वो सॉफ्टवेयर थे। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है उनको हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको बुनियादी तौर पर किसी इंसान की जरूरत के को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। बस आप बैंकों के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप नादरा का सॉफ्टवेयर है जो जो कि जरूरियात उनकी जरूरियात के मुताबिक बनेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर को हमने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहा था। कॉलेजेस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको मैंने आपको बताया था, उसका नाम है COAS, कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। COAS, ये कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम जो है, ये वो सॉफ्टवेयर था जो कॉलेजेस के लिए, जो कॉलेज के लिए एडमिशन वगैरह के लिए बनाया गया था। इस तरह के बेशुमार सॉफ्टवेयर है जो हर अदारा अपनी जरूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाता है। अब आ जाते हैं हम, जो है आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हार्डवेयर के हवाले से। तो हार्डवेयर हमने बुनियादी तौर पर बताया कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जो कि फिजिकली विजिबल हो, टचेबल हो और पोर्टेबल हो। ऐसी चीज को हमने हार्डवेयर का नाम दिया था। अब बुनियादी तौर पर हार्डवेयर जो आपके दिया है वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। वो नंबर 1 इनपुट इसमें होता है, नंबर 2 आउटपुट और नंबर 3 इसमें स्टोरेज होगा। तो इसके अंदर ये तीनों चीजें हमने पढ़नी है थोड़ी सी, क्योंकि ये दोनों में, तीनों में से सवाल आपको पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। तीनों में से एक सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। अब इनपुट की बात करते हैं हम, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो इनपुट हमारा जो है, बुनियादी तौर पर जो इनपुट की हम बात करते हैं वो इनपुट हमारी दो तरह की होती है। ये तो थोड़ी ड्राइंग में जरा इसको जरा समझ जाइएगा। इनपुट हमारी दो तरह की होती है। एक इनपुट हमारी जो है वो डायरेक्ट इनपुट है और दूसरी जो है वो है इनडायरेक्ट इनपुट। जो डायरेक्ट इनपुट है ये आपकी वो इनपुट होती है जो कि हम डायरेक्टली तौर पर सिस्टम को देते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट भी फौरी आपको नजर आता है। इसकी मिसाल आप देते हैं, स्कैनर हो गया, जो ही आप स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक स्क्रीन पे भी आपको वो चीज नजर आ रही होती है। इसके अलावा माइक्रोफोन में जब आप बोलते हैं तो वो अब आपकी आवाज जो है वो स्पीकर में भी आपको जो है सुनाई देती है। इस तरह की और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, डिजिटल कैमरा आपका हो गया जो कि जो है वो डायरेक्ट डिवाइसेस के अंदर आता है। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि डायरेक्टली तौर पर डाटा आगे ट्रांसफर कर दें, ऐसी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट जो है इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि डाटे को डायरेक्टली तौर पर आगे मुंतकिल नहीं करती, बल्कि उनको कुछ काम करना पड़ता है उसको जो है वो आगे सेव करवाने के लिए, उसको उससे ऊपर काम करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। ऐसी डिवाइसेस को क्या होगा, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डिवाइसेस। तो इनडायरेक्ट डिवाइसेस जो है ये ऐसी डिवाइसेस होंगी जिनके लिए हमें डाटे को प्रोसेस करना पड़ेगा, डाटे की शेप को बदलना पड़ेगा। फर्ज करें, इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं। पहले उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो है कीबोर्ड और माउस। ये जो है इनडायरेक्ट की मिसाल है। ये जो कीबोर्ड और माउस है ये किसकी है, इनडायरेक्ट की मिसाल है। एग्जांपल जो है वो इनडायरेक्ट की है। तो इनडायरेक्ट जो है के अंदर जहां पे हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वो जो है वो इनडायरेक्ट डिवाइसेस जो है वो उसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर आप कैसे देखें, पहले आपको बताता हूँ। कीबोर्ड के ऊपर कोई भी लफ्ज जब हम प्रेस करते हैं, फर्ज करें ए है, बी है, या कुछ भी प्रेस करें हम, तो वो कीबोर्ड क्या करेगा, उसके अंदर एक चिप लगी होती है जो कि उसको कन्वर्ट करती है किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म के अंदर। क्योंकि कंप्यूटर आपका जो है वो समझता है 0 और 1 को, डिजिटल फॉर्म को समझता है। तो लिहाजा कोई भी की या कुछ भी हम यहाँ पे प्रेस कर दें, उसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म के अंदर, 0 और 1 की शक्ल में उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिहाजा इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होगा जो उसको कन्वर्ट कर रहा है, वो चीज जो है वो इनडायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आएगी। यानी यहाँ पे माउस के साथ जो अगर काम करेंगे, माउस के साथ जो क्लिक करेंगे, वो भी आपकी इनडायरेक्ट के अंदर आ जाएगी। लिहाजा इसको जो है वो, इसके अंदर हमें डायरेक्टली तौर पर डाटे को इन हैंडल करने के लिए उसको जो है कुछ प्रोसेस करना पड़ता है और वो चीज जो है वो आपकी होती है। ऐसी चीज को हम जो है वो इनडायरेक्ट डिवाइसेस कहते हैं। अब आप आउटपुट के अंदर अगर इसमें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जाकर, इसमें जो है एलसीडी आ जाएगा, मॉनिटर्स के अंदर आ जाएंगे, प्रिंटर इसमें आ जाएंगे। आपके जो सिलेबस में ज्यादातर चीजें शामिल है वो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर वगैरह के आउटपुट की ये 3 चीजें बेसिक शामिल है। वैसे आउटपुट के अंदर और भी प्रोजेक्टर वगैरह जो है उसमें आ जाती है हमारी चीजें। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट, इसमें थोड़ी सी मैं पहले आपको ड्राइंग बता दूं फिर आगे इसको करते हैं। ये देखें इसकी हायरार्की अगर देखें कंप्यूटर की, तो ये कंप्यूटर के नीचे एनालॉग है और उसके बाद एनालॉग के नीचे डिजिटल और नीचे जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर आपके पास आ जाता है। नीचे जो है डिजिटल की अगर बात करें तो ये सुपर, वही जो मैंने ऊपर आपको बताया, तो ये सारी चीजें आपको ये नजर आ रही है माइक्रो कंप्यूटर।
अब आ जाते हैं जैसे हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हार्डवेयर के नीचे अगर आप देखें इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है। अब इनपुट जो है ये हमारे पास जो है वो दो तीन मैंने तो आपको बताया दो तरीके से होगा, कि डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस होगी और एक दूसरी नंबर पे इनडायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस होगी। तो इनडायरेक्ट के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं मैनुअल जिसको हम कहते हैं डाटा एंट्री डिवाइसेस, या इनडायरेक्ट उसको डाटा एंट्री डिवाइस कहते हैं। उसके अंदर आप देखें कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक आपके पास आ गए, माइक्रोफोन इसके अंदर आपके पास आ गया। ये जो है वो माइक्रोफोन वैसे डायरेक्ट के अंदर ये हम देते हैं उसको आमतौर पर, लेकिन जो है इसके अलावा ये टच स्क्रीन इसमें है, टच पैड के तौर पर है, लाइट पेन है, वेब कैमरा इसमें आ गया, डिजिटल कैमरा इसमें है, और इसके अलावा सेल फोन आपका है, वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें है। ये आपकी है मैनुअल डाटा एंट्री, जिसके ऊपर आप की पैड के साथ डाटा एंटर करते हैं इसके अंदर, ठीक है, डायरेक्टली तौर पर इसमें। और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास डायरेक्ट डाटा एंट्री के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर डाटा आपका फौरी तौर पर जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। वो आपके पास स्कैनर है, बारकोड रीडर इसके अंदर आ जाता है, पॉइंट ऑफ सेल इसमें सिस्टम है, OMR है, MICR है, OCR है, स्कैन, ये सेंसर इसमें आ जाते हैं। और बायोमेट्रिक सिस्टम जो है इसके अंदर सारा जो इसमें आ जाएगा, रेटिना स्कैन है इसके अंदर, फिंगरप्रिंट्स हैं इसमें, हेड जो है वो एंड ज्योमेट्री इसमें है, फेस ज्योमेट्री इसके अंदर आपके पास शामिल हो जाती है। ये हमारे पास जो है उसका कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो 12 इसके अंदर आपने जो है वो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये आपने बताना है कि जो डायरेक्ट डिवाइस, ऐसी डिवाइसेस जो कि जो है इनपुट डिवाइसेस वो यूजली जो दो तरह की हैं, दो काइंड्स की हैं। एक जो है वो डायरेक्ट है और दूसरी जो है इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डिवाइसेस जो है वो डिवाइस होती हैं जिसके लिए हमें डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, और वो जो है वो डायरेक्टली तौर पर आउटपुट के ऊपर मुंतकिल हो जाती है। यानी स्कैनर से जब हम उसकी चीज को स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्कैनर जो है उसको डाटा होके मुंतकिल हो जाएगा। अब अगर हमने स्कैनर से की उसकी चीज को, स्कैन को अगर हमने सेव करना हो, जब उसको हम सेव करते हैं तो फिर क्या होगा, सेव करने के बाद वो डाटा आपका जो है वो सिस्टम में जब ट्रांसफर होगा तो फिर वो उसको 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करेगा, उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा जब वो जिसको कंप्यूटर में हमने सेव करना है 0 और 1 फॉर्म के अंदर। लेकिन आम हालात के अंदर जो है वो स्कैनर से जो है वो डायरेक्टली तौर पर डाटा स्कैन हो जाता है। इस तरह बार कोड है, जो बड़े बड़े आप सुपर स्टोर पर चले जाएं तो वहां पे आमतौर पर लाइन, उसके ऊपर लाइनों की शक्ल में, उसके ऊपर किसी चीजों के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर लाइनों की शक्ल में बार्स बनी होती हैं। जब बार कोड से हम उसको जो ही उस पर क्लिक करते हैं तो उसकी जो भी प्राइस होती है, उसका नाम होता है, वो ऑटोमेटिकली बिल में ऐड हो जाता है। तो ये बिल बार कोड उसको हम कहते हैं। MICR जो है ये आमतौर पर चेकों वगैरह के लिए होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ये आमतौर पर हमारा जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके ऊपर जो हम निशानात लगाते हैं, गोल गोल दायरे लगाते हैं, उसको ये चेक करने के लिए ये चीज होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको कहते हैं। और दूसरा जो है MICR क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है ये उसको कहते हैं। और OCR जो है ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहलाता है। ये जो है वो आमतौर पर मुख्तलिफ किस्म की चीजों को पढ़ने के लिए। और सेंसर होते हैं, बायोमेट्रिक्स वगैरह भी उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट जब आउटपुट पे आएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ दोबारा देखेंगे। अब आ जाते हैं नीचे, अगर आप इसमें देखेंगे इनपुट डिवाइसेस के अंदर माउस, कीबोर्ड वगैरह आ जाएगा। ये भी और स्टोरेज डिवाइसेस की ये जो है वो मतलब की शक्लें आपको ये नजर आ रही हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो अगली जो दूसरे, मैं पहले ड्राइंग बता दूं फिर आगे चलते हैं इसके अंदर। ये नेक्स्ट आप आ जाएं, ये देखें, ये भी देखिए फिगर इसमें है, एनालॉग कंप्यूटर के बाद एनालॉग डिजिटल, और उसके बाद इसकी किस्में आ गई। एम्बेडेड कंप्यूटर है, फिर जो है पर्पस वाइज है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर होंगे, और साइज और परफॉर्मेंस के लिहाज से। फिर ये सॉफ्टवेयर की, ये जो है कल के सवाल के लिए जो है जो सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था, ये दो चीज के उसकी जो है वो भी ग्राफिक फॉर्म है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है इनपुट के ऊपर। पहली बात ये है कि इसके ऊपर जब आपको सवाल आ जाए कि भाई सवाल जब आपके पास आ जाता है कि भाई व्हाट आर द इनपुट डिवाइस, तो सबसे पहले उसको डिफाइन करना आपने। तो डिफाइन करने के बाद उसके बाद फिर फर्दर हमने बताना है कि जो है वो ये इनपुट क्या होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एन इनपुट डिवाइस इज द पीस ऑफ हार्डवेयर या इज अ काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गिव डाटा टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को डाटा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेस, मजीद प्रोसेसिंग के लिए। अब यहाँ पे है एन इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर, यानी बेसिकली हार्डवेयर का हिस्सा है ना ये, यूज्ड टू प्रोवाइड द डाटा टू द कंप्यूटर, यूज्ड फॉर इंटरेक्शन अनकंट्रोल्ड, मुख्तलिफ तरह इट अलाउ द इनपुट ऑफ द रॉ डाटा टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और उसके लिए ये डाटा जो है वो प्रोसेस। अब इसकी काइंड्स देखें, इसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, ग्राफिक टैबलेट्स वगैरह आ जाएगा, माइक्रोफोन है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है, MICR रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर है, इसमें बारकोड रीडर इसमें है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है,
अब कीबोर्ड के जो है ये सबसे मेन जो पार्ट है इनपुट का, जो कि हम जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाइडली यूज, बहुत ज्यादा इसको जिसको इस्तेमाल करेंगे वो सबसे जो बड़ी डिवाइस है वो है क्या है, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड जो है ये सबसे बड़ी डिवाइस वो है जो कि हम की जो है वो आपने मुख्तलिफ किस्म के टच पैड पे भी, मुख्तलिफ एटीएम मशीन पे भी, मुख्तलिफ जगह कंप्यूटर्स पे भी, लैपटॉप पे भी, और इसके अलावा आपका जो मोबाइल फोन है वहां पे भी हमारे पास ये कीबोर्ड जो है वो होता है। कीबोर्ड की शक्ल में उसको हम आमतौर पर जो है वो की पैड की शक्ल में देखते हैं, की पैड उसको कह लें कि ये कीबोर्ड एग्जैक्टली कीबोर्ड तो नहीं उसको कह सकते, यानी वहां पे जो मोबाइल के ऊपर उसके ऊपर जो ही हम उसको कोई टाइपिंग लिखने के लिए कोई चीज खोलते हैं तो उसके ऊपर की पैड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो बहरहाल इसका काम कीबोर्ड की तरह का ही होगा। तो अब ये जो ऐसी डिवाइसेज जो आपकी इनपुट होती हैं वो अमूमन करती क्या है, वो आमतौर पर क्या करते हैं, जो है उसके अंदर आमतौर पर जो है हम किसी करेक्टर को टाइप करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, करेक्टर को जब टाइप करना हो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे, या कोई चीज आपने सेलेक्ट करनी हो, आइकन को सिलेक्ट करना हो और उसके ऊपर क्लिक करना हो तब उसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, ये जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, या आपने उंगली के साथ उसको टच करेंगे, जिस तरह मोबाइल पे हम टच करते हैं, टच स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो वो चीज काम करना शुरू कर देती है। और स्पीकर जो है जो आमतौर पर जो माइक्रोफोन के साथ हम जो है वो जब जो है वो उसको इन करते हैं तो वो डाटा आपका इनपुट जो है वो तौर पर वो लेता है। आपने इमेज किसी जगह पे भेजना हो कैमरे के साथ वो भी आपका इन हो जाएगा, और जब आप किसी चीज को स्कैन करते हैं तो वो भी आपका इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा इसके बाद हम पहले तो हमने बताना है कि इनपुट होता क्या है। तो इनपुट क्या होगा, जो है वो काइंड ऑफ जो है वो इट इज अ काइंड ऑफ जो है वो प्रोसेस इन विच द वी पुट द डाटा इनटू द कंप्यूटर, जिसके लिए डाटा हम उसको डाटा कंप्यूटर को देते हैं। अब जो डिवाइसेस इस सिलसिले में इस्तेमाल हो रही हों उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब इनके नाम आपने अभी देखे थे। अब जो आगे चलते हैं हम कीबोर्ड के ऊपर, तो कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर जो है इनपुट डिवाइस विच हेल्प टू इनपुट द डाटा टू द कंप्यूटर। और लेआउट ऑफ द कीबोर्ड जो है इज लाइक द ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह ये होगा, और इसके अलावा इसके साथ एडिशनल कीज भी इसके साथ जो है वो लगी होती हैं। अब इसके बाद अगर कीबोर्ड की हम बात करते हैं तो आमतौर पर जो इसके ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कीज कहते हैं, कीज। तो कीज जो है आमतौर पर हमारे पास ये 84 से लेकर तकरीबन ये 120 125 30 तक ये होती हैं। वो कीबोर्ड जो कि 100 से ज्यादा कीज पे मुश्तमिल हो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। और बाकी जो है वो आमतौर पर नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, ये तकरीबन आजकल वो उसको इस्तेमाल कम ही नहीं करते हैं उसमें, लेकिन जो है वो ज्यादातर कीबोर्ड हमारे वो हैं जिनके ऊपर आजकल जो है वो 104 108 या 115 या 20 तक ये कीज जो है वो चली जाती हैं। बाज आपने देखा होगा आजकल कीबोर्ड ऐसे भी हैं जिसके ऊपर जो है वीडियो शूडियो के हवाले से भी बहुत सारी चीजें जो उसके ऊपर हैं, साउंड के हवाले से है और चीजें जो है इसके अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा इसके अंदर दो तरह के कीबोर्ड इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर। एक आपका कीबोर्ड होता है इसको हम कहते हैं कवर्टी कीबोर्ड, कवर्टी QWERTY, कवर्टी कीबोर्ड इसको कहते हैं। और नंबर 2 जो है ये आपका जो है वो नॉन कवर्टी कीबोर्ड है। तो यहाँ पे ये दो तरह के कीबोर्ड जो है वो आजकल आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। कवर्टी कीबोर्ड जो है ये आपका वो कीबोर्ड होगा जिसके ऊपर आपके पास जो पहली 6 रोज होती हैं, पहली पहली 6 कीज होती हैं जो आपकी टॉप मोस्ट अल्फाबेटिक कीज हैं, उसके ऊपर जो पहली 6 की होंगी कीज वो QWERTY के नाम से होंगी, यानी वहां पे पहली 6 जो है ये कीज जहां पे ये QWERTY के साथ लिखी होंगी, ऐसे कीबोर्ड को हम क्या कहते हैं, कवर्टी कीबोर्ड। और मोस्टली ज्यादातर हम यही इस्तेमाल करते हैं दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के कामों के लिए। बाकी जो है मुख्त जगह पे एक दो कुछ जगह पे हम डिफरेंट कीबोर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं लेआउट। तो लेआउट उसका बाजू का डिफरेंट होता है, लेकिन ज्यादातर मैंने कहा क्वालिटी कीबोर्ड को ही हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड को। बाकी जो है वो जो पुराने जमाने के अंदर थे वो मुख्तलिफ तरह के कीबोर्ड और भी इस्तेमाल होते थे। तो ये जो है ये कीबोर्ड आपके मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। ये आपके पास कीबोर्ड जो है ये टच केबल वाला भी कीबोर्ड हो सकता है जिसको सिस्टम के साथ हम लगाएंगे, पोर्ट के अंदर लगाएंगे कीबोर्ड के साथ। बाज़ औक़ात हम जो है उसको जो है वायरलेस कीबोर्ड भी इसको हम यूज करते हैं, यूएसबी के साथ भी कीबोर्ड आजकल हम इस्तेमाल करते हैं जो पोर्ट हमारी होती है। बाज़ औक़ात हम उसको जो है वो ब्लूटूथ के साथ उसको ऐड कर देते हैं, बाज़ कीबोर्ड कार्डलेस होते हैं। तो ये बहुत तरह के कीबोर्ड जो है ये होते हैं, तो काम उनका सेम ही होगा इसके अंदर। अब इस हर कीबोर्ड के मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इसके अंदर फंक्शनल कीज होती हैं जिसके ऊपर F1 से लेकर F12 तक उसमें मौजूद होगी चीजें, वो चीज उसको हम कहते हैं फंक्शनल कीज। तो ये फंक्शनल कीज जो है ये हमारे पास वो कीबोर्ड्स होंगे जिसके ऊपर जो है F1 से लेकर F12 तक ऊपर आपको फंक्शन नजर आते होंगे, ये फंक्शनल कीज होती हैं।
उसके बाद जो है वो कीबोर्ड के जो हम हिस्सों की बात कर रहे थे तो वहां पे जो है वो नंबर 1 अल्फाबेटिक कीज होंगी, नंबर 2 इसके अंदर न्यूमेरिक की होंगी, न्यूमेरिक नंबर वाली जिसके ऊपर जो है नंबर होंगे, आपने नंबर 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखने हो उसके लिए होगी। फिर फंक्शनल कीज होंगी जो कि जहां पे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल की F1 से लेकर F12 होंगी, और हर फंक्शनल की जो है उसका काम डिफरेंट होता है। हर प्रोग्राम के अंदर हर फंक्शनल की का काम डिफरेंट होगा। किसी प्रोग्राम के अंदर कुछ और काम कर रही होगी एक फंक्शन की, किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर इसका काम कुछ और होगा। लेकिन अमूमन जो है F1 हमेशा हेल्प के लिए इस्तेमाल होगी। हमेशा आपने आपको ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि F1 की इज यूज फॉर, नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, हेल्प के लिए, नॉन हेल्प के लिए, या इसके अलावा दो तीन ऑप्शन और दिखे होंगे। तो हमेशा आपने यूज कर बताना है कि F1 की जो है ये हमेशा किसके लिए होगा, हेल्प लेनी हो। जब उस प्रोग्राम के मुतलका हमने हेल्प लेनी हो तो फिर ये चीज जो है वो हमारी फंक्शनल कीज जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा उसमें स्पेशल कीज होती हैं जिसके अंदर जो है वो हमारे पास कंट्रोल कीज है, जो है एस्केप की है, उसके अलावा दूसरी कीज जो है उसमें मौजूद होती हैं। बहरहाल कि कीबोर्ड के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, फंक्शनल कीज में हो गया, मेन कीबोर्ड इसमें आ जाता है, न्यूमेरिक कीज इसमें आ जाती हैं, और एडिशनल कीज इसमें ये उसका हिस्सा होगा जो कि कीबोर्ड का हिस्सा होगा। तो फंक्शनल कीज अमूमन मैंने बताया F1 से लेकर F12 तक होगा, और हर फंक्शनल की का काम जो है वो हर प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट होता है, लेकिन अमूमन F1 जो है ये हमेशा हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। जो मेन कीबोर्ड आपका है वहां पे आप देखेंगे जो बड़ा हिस्सा कीबोर्ड का होता है, वहां पे अमूमन मुख्तलिफ किस्म की कीज होती हैं लिखने के लिए। अल्फाबेटिक कीज ABC वगैरह लिखने के लिए होगी, न्यूमेरिक कीज जो है नंबर लिखने के लिए होगी, जो नंबर आपने डालने होंगे। इसके अलावा इसमें एस्केप की आपको नजर आएगी ESC के नाम से, टैब की है, कैप लॉक है, इसमें शिफ्ट की है, कंट्रोल है, इसके अंदर कंट्रोल की आपको नजर आएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो आल्ट है, बैक स्पेस है, इंटर है। सवाल आपको इस तरह नहीं आएगा, सवाल आपको जो है यहाँ पे सिर्फ आएगा जनरल सा कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। तो इसके बारे में कीबोर्ड के हवाले से जो है वो ये नहीं पूछा जाएगा कि कीबोर्ड के बारे में बताएं क्या होता है। इसके बारे में सिर्फ यही पूछा जाता है कि व्हाट इज क्वालिटी कीबोर्ड, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फंक्शनल कीज। फंक्शनल की का फंक्शन पूछ बता दें क्या होता है। तो फंक्शनल की का आपने ये बताना है कि ये दीज आर द स्पेशल कीज व्हिच आर यूज्ड इन द कीबोर्ड एंड एवरी की परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, और यूजुअली द F1 कीज इज यूज्ड फॉर द हेल्प की। अब न्यूमेरिक कीज जो आपकी पास होती हैं, जो उसको आम तौर पर जो है वो हम आपके देखेंगे कीबोर्ड के जो राइट साइड के ऊपर आपको नंबर नजर आते हैं, वो हमारे पास जो है उसको न्यूमेरिक कीज कहते हैं। तो ये आमतौर पर 1 0 से लेकर 9 तक उस पर कीज होती हैं। इनको जो है इनके साथ हम मुख्तलिफ किस्म के काम चेक कर सकते हैं नंबरिंग के वजह से। खास तौर पर जो बैंकर्स लोग होते हैं, बैंक के साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो अमूमन इसके साथ बहुत टच इन टच होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसों के साथ डील करना होता है, नंबर टाइप करने होते हैं, लिहाजा इसके अंदर ये न्यूमेरिक कीज यूज होंगी। तो इसको ऑन करने के लिए आमतौर पर हम नम लॉक को ऑन कर देते हैं। जो एडिशनल कीज है उसके अंदर जो एरो कीज है, इंसर्ट है, डिलीट है, होम कीज है, पेज अप पेज डाउन है, प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रॉल लॉक है, पाज है, विंडोज कीज और एप्लीकेशन कीज है। इनके सिर्फ आप नाम आपको थोड़े से आने चाहिए, बाकी इसके बारे में फंक्शन अमूमन नहीं पूछे जाते आपसे। एरो कीज जो है ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। इंसर्ट को दो लफ्जों को इंसर्ट करना हो, डिलीट जो है लफ्जों को अगले लफ्ज खत्म करने हो उसके लिए डिलीट की को इस्तेमाल करते हैं। बैक स्पेस के लिए हम पिछले लफ्ज खत्म करेगा आपका। अब आपके जो कीबोर्ड है आपका जो मोबाइल कंप्यूटर के लिए या मोबाइल डिवाइसेस के लिए होता है, वो आमतौर पर पैड की शक्ल में होगा, जिसको हम आमतौर पर की पैड कहते हैं, और वहां पे ये आमतौर पर मुख्तलिफ तरह के काम जो है वो करते हुए नजर आएंगे। अब इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जब हम कोई लफ्ज कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो कीबोर्ड के अंदर स्पेशल एक चिप लगी होती है जो कि उस लफ्ज को अपनी मेमोरी में बफर में सेव करती है, और फिर इसको कंट्रोल यूनिट को बताती है कि ये इस पर कुछ काम हुआ है। वो आमतौर पर उसको हम आम पढ़ेंगे इसमें जाकर, जो कंट्रोल सिग्नल जो है वो कंट्रोल सिग्नल जो है इसके अंदर जो है वो जारी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल जो है वो इसमें हम जारी करेंगे। तो कंट्रोल सिग्नल इसमें जब जारी करेंगे तो फिर जो है उसके अंदर हम जो है वो ये काम करने के काबिल हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये बहरहाल ये इसमें कीबोर्ड के अंदर छोटी सी चिप होती है जो कि ये काम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो सबसे मोस्टली यूज्ड वाइडली यूज्ड जो डिवाइस जो उसके बारे में हमने पढ़ना है, वो आमतौर पर वो कीज वो है जो जिसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। तो माउस की जो है ये आपकी वो कीज है जो कि जो है वो आमतौर पर जो है वो किसी चीज को कंट्रोल करनी होती है। इसको आमतौर पर जो है वो एक ऐसी डिवाइस कहते हैं जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी हम कहते हैं। पॉइंटिंग
पॉइंटिंग डिवाइस वो होती है जो कि एरो हो, जिसके साथ तीर व्यवस्था हो। जिस तरह आप देखें माउस के साथ अगर आप देखेंगे उसके ऊपर ये एरो नजर आता है, तो एरो को जिस तरीके से जिस तरह की हम उसको फेरेंगे, जिस तरफ की उसको लेके जाएंगे, वो आमतौर पर एरो आपका जो है वो मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ये माउस की जो है ये आमतौर पर माउस से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, और ये जो मोस्टली कॉमनली यूज इन द विंडो सर्कमस्टांसेस के अंदर खास तौर पे इसको हम यूज करेंगे, जो कि जो चीजों को सिलेक्ट करने के लिए, चीजों को मूव करने के लिए, चीजों को जो है वो आगे पीछे करने के लिए, ये जो है आमतौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। कमांड कर देने के लिए, कमांड को जो है आगे जो है वो आपके सब करनी होती है, सारी चीजें मुख्तलिफ तरह के काम जो है सिलेक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, या आमतौर पर चीजों को जो है वो आगे बाईपास करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज जो है ये हमारी वहां पे इस्तेमाल होगी। जी, उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसकी माउस की जो है वो उसकी अगर देखें तो उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के बटन बने होते हैं। जो आमतौर पर हमारे पास जो बटन है वो आप तकरीबन 3 आपको नजर आएंगे। माउस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पे 3 या 4 बटन आपको नजर आएंगे। नंबर 1 इसमें जो है वो लेफ्ट बटन होगा, राइट बटन होगा, और उसके टॉप के ऊपर स्क्रॉल बटन होता है गोल सा बना हुआ, जिसके जरिए हम किसी चीज को भी स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको, इसको स्क्रॉल बटन भी कहते हैं। लेफ्ट और राइट की जो है ये डिफरेंट किस्म के जो है वो हमारे पास जो है वो यूज होंगे इसके अंदर काम के लिए। एक मिनट जरा होल्ड पे, आप जो है एनोटेशन शुरू कर दी आप लोगों ने हैं। अच्छा, यानी जब आप जब एनोटेशन जब ऑन ऑफ ना करें तो आपने जो एरोस के साथ कुछ खेलना शुरू कर देना होता है। अच्छा जी, माउस के साथ हम कहते हैं मोस्ट पॉपुलर जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज वेरी फेमस जो है वो कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। यू जो है वो हैविंग स्मॉल पाम साइज जो है, यानी हथेली के नीचे आप उसको हम देखें, और ये जो आमतौर पर जीयूआई कंडीशन में इसको इस्तेमाल करेंगे। जीयूआई क्या होगा? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी जहां पे जो है वो आपके पास एरो हो, जहां पे बैकग्राउंड आपको नजर आ रही हो, वहां पे आइकन आपको नजर आ रहे हो, वहां पे आमतौर पर माउस को हम जो है वो यूज करते हैं, और वहां पे आमतौर पर चीजों को जो है वो हम कंट्रोल करने के लिए ये काम हम करेंगे। तो वहां पे जो है हमारे पास ये जो माउस है ये मोस्टली कॉमन डिवाइस है जो कि हमारे पास यूज होगा। इसको अगर आप देखें माउस को, तो उसको आमतौर पर किसी फ्लैट सरफेस पे जब उसको हम फेरते हैं तो पॉइंटर भी आपका स्क्रीन के ऊपर हरकत करता आपको नजर आता है। तो बहरहाल इसको हम जो है वो क्या करेंगे, माउस को मूवमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, और आमतौर पर ओपन करने के लिए, किसी चीज को ड्रा करने के लिए माउस के साथ हम आमतौर पर काम कर सकते हैं। ड्रा करना हो, सिलेक्शन करनी हो, उसको मूव करना हो, उसको सिलेक्ट करना हो, उसको ओपन करना हो, ये सारे काम हम माउस के साथ कर सकते हैं। इसको ये भी माउस भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ऑप्टिकल माउस होंगे। अब माउस की अगर हम टाइप की बात करें तो आमतौर पर हमारे पास 3 या 4 तरह के माउस होते हैं। नंबर 1 क्या होगा? मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस आपका वो माउस होगा जो आजकल के दौर में हम तो इस्तेमाल नहीं करते आजकल, अगर देखा जाए उसके नीचे बाल होता था, रोल बाल, गोल सा बाल होता था माउस के नीचे, उसको मैकेनिकल माउस कहते थे। और मैकेनिकल माउस के अंदर जब उसको बाल को हम फेरते थे किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो वो आपको वो चीज हरकत करती हुई स्क्रीन पे नजर, जिस तरफ को बाल फेरते थे। जो पुराने आज से 5 6 7 साल पहले तकरीबन यही माउस इस्तेमाल होते थे, मैकेनिकल माउस, और वो अमूमन खराब भी हो जाते थे। उसके अंदर जो बाल होता था उसके अंदर डस्ट चली जाती थी, और आमतौर पर वो खराब हो जाते थे ये माउस, इस तरह के माउस। जो ऑप्टिकल माउस है वो मोस्टली यूज हो रहे हैं आजकल, सस्ते भी हैं और इसको इस्तेमाल करना भी आसान है। इसको जो है वो तकरीबन इजीली आप 100 150 का माउस आसानी से साथ आपको जो है वो मिल जाता है। ये जो है ऑप्टिकल माउस, इसमें आप देखें नीचे रोशनी निकल रही होती है, नीले रंग की, लाल रंग की, या उसके आगे और मुख्तलिफ कलर की रोशनी इसमें हो सकती है। ये इस तरह के जो माउस होंगे जिसमें से ये लेजर लाइट जिसमें निकलती है, वो चीज़ क्या होगी? ऑप्टिकल माउस होगी। काम इसका भी वही होगा मैकेनिकल माउस की तरह का, यानी जब उसको फ्लैट सरफेस पे इसको फेरेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर आपका हरकत करता हुआ आपको नजर आता है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस के बाद हमारे पास वायरलेस माउस भी आ जाते हैं, जो कि कार्डलेस या कार्डलेस माउस भी इसको कहते हैं, जो कि जो है दूर बैठकर भी आप उसमें काम कर सकते हैं। तकरीबन जो है वो अगर देखा जाए तो 5 6 फुट का फासला या थोड़ा सा इससे ज्यादा कर लें, ये फासले को ये तकरीबन जो आमतौर पर ये कवर कर जाते हैं ये वायरलेस माउस जो होते हैं। कुछ माउस जो है वो आजकल जो आमतौर पर मार्केट में कम ही दस्तियाब होते हैं, जिसको हम आमतौर पर एयर माउस भी कहते हैं। वो शक्ल उसकी माउस की तरह ही होगी, लेकिन आमतौर पर वो आपकी हाथ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए, आपकी हाथों की जो भी मूवमेंट हो रही है, ये माउस उसको सेंस करता है और स्क्रीन के ऊपर आपको वो काम होता नजर आता है। तो एयर माउस उसको उसका नाम देंगे, एयर माउस। तो एयर माउस जो है ये भी एक इसकी जो है माउस की ही शक्ल है, जो कि इस सिलसिले में जो है वो इस्तेमाल होगी माउस की शक्ल पे। तो एयर माउस जो है ये भी माउस की ही एक शक्ल है। तो आमतौर पर जो है ज्यादातर जो सवाल आपको आएंगे एग्जाम के अंदर वो ज्यादातर इसी होंगे, लेकिन आपको जो है
ट्रैक बाल का भी पता होना चाहिए। ट्रैक बाल क्या होता है, वो आमतौर पर जो है वो कीबोर्ड ऐसा होगा जिसके ऊपर माउस और कीबोर्ड इकट्ठा बना दिया जाए, माउस और कीबोर्ड इकट्ठा बना दिया जाए, उसको हम आमतौर पर ट्रैक बाल भी कहते हैं। यानी इस समय उल्टा माउस है, उसका उल्टा उल्टा माउस जब हम कहेंगे तो ये जो है इसको हम जो है वो ट्रैक बाल कहते हैं। ये इसकी मैं शक्ल पहले आपको दिखा दूं ट्रैक बाल की, ये देखें ये ट्रैक बाल है, ठीक है। ये ट्रैक बाल की शक्ल आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर देखें ये माउस की तरह है लेकिन उसके ऊपर बाल ऊपर आपको नजर आया। बाल को हम जिस तरफ को भी फेरेंगे ये बाल आपको वो उसको पॉइंटर भी आपका उसका उस सूरत में आपको वो नजर आएगा, वो हरकत करता हुआ बाल जो है। तो ये चीज जो है ये इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक बाल। तो इसको समझ लेके बाज़ औक़ात ये जो है वो अलग इसमें भी आपको मिलेगा और बाज़ औक़ात आपको कीबोर्ड के साथ भी इसको लगा हुआ नजर आएगा। जहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड का हिस्सा होता है वहां पे अमूमन ये इसको लगा दिया जाता है और फिर ये आपका कीबोर्ड और माउस इकट्ठा हो जाएगा, वहां पे काम इसका भी यही होगा। इसके भी दो मुख्तलिफ बटन बने हुए हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के काम करते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद इसमें अगर आप इसमें देखें जो आपको ये चीज नजर आ रही है इसके अंदर, तो ये इसके बाद इसमें चलो ऊपर टॉप से हम देखते हैं इसके अंदर ये जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक अमूमन जो है किसके लिए होगी इस्तेमाल, जब हमने गेम्स वगैरह खेलनी हो उसके लिए जॉयस्टिक को हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखें ये इस तरह की शक्ल आपको नजर आ रही है। तो अमूमन इसके साथ बटन बने होते हैं जो कि आमतौर पर किसी चीज को खेलना हो उसके लिए हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। लाइट पेन जो है ये पेन की तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके साथ जो है केबल हम सिस्टम के साथ लगा देते हैं और आमतौर पर ऐसी स्क्रीन जो कि टच स्क्रीन होती है या आपने जहाँ पे जब हमने टच पैड के ऊपर काम करना होता है तो वहां पे फिर आपके पास ये जो है लाइट पेन इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर लाइट सेंसिटिव जो है वो पेन्स होते हैं जो कि आमतौर पर लाइट की मौजूदगी का एहसास करते हैं, लाइट की जो उसको सेंस करते हैं। लाइट पेन जो है वो पॉइंटिंग स्टिक डिवाइस जो है पेन की तरह हुआ, इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द डिस्प्ले द मेन्यू आइटम और द ड्रा द पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। यानी आमतौर पर टैब के ऊपर कोई चीज ड्रा करनी हो या दूसरी चीज करनी हो, मतलब आप लोग लेक्चर दे रहे हैं तो अपने टैब के ऊपर जो चीज आप ड्रा करेंगे इस पेन के साथ वो आपको बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको वो होती हुई नजर आएगी। ट्रैक बाल आपने ये देखा इसके अंदर। फिर आप जहाँ पे स्कैनर की बात करते हैं तो यहाँ पे चीजों को स्कैन करने के लिए आमतौर पर इसको इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें जो स्कैनर के जो आपका होगा, डिजिटाइजर भी ये होगा जिसका उसको हम ड्रा करेंगे तो उसको जब कंप्यूटर के साथ हमने लगाया हुआ होता है तो फिर आपका वो सिस्टम जो है वो वर्क करता हुआ नजर आता है, इसको डिजिटाइजर आमतौर पर कहते हैं। कहते हैं इनपुट डिवाइस है जिसको जो कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू द डिजिटल फॉर्म और डिजिटाइजर कैन बी कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम द जो है वो फ्रॉम द टेलीविजन और द कैमरा इनटू द सीरीज ऑफ जो है वो नंबर। इसके बाद फिर माइक्रोफोन आपको ये इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होगा उसमें अंदर। फिर मैग्नेटिक इंक रिकॉर्ड रीडर है, ये चेकों को प्रोसेस करने के इस्तेमाल करेंगे। जब आमतौर पर कुछ चेक आप देते हैं बैंक में जाकर तो वहां पे वहां पे ये चेक जो है उसको वो प्रोसेस करता है और ये देखता है कि आपके सिग्नेचर वही है, आपका चेक जो है वो असली है कि उसमें जो उसको डुप्लीकेट है, आपके अकाउंट के अंदर पैसे भी हैं या नहीं है। अगर आपका ओरिजिनल चेक होगा तो फिर ये उसको प्रोसेस करने के लिए आगे फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज ये चेक जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये आमतौर पर किसको पड़ता है, मैग्नेटिक इंक। जो चेकों पर जो जिस काली रंग की सही के साथ जो लिखा होता है उसको मैग्नेटिक इंक कहते हैं, उसको ये रीड करता है। ये जो है ये डिवाइस जो है ये मैग्नेटिक। ऑप्टिकल मार्क जो है ये आमतौर पर जिसको हम आमतौर पर ओसीआर कहते हैं, ये भी करैक्टर को रीड करता है, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। तो ये जो है जो लफ्ज होंगे उसको रीड करने के बाद, मतलब आपने कॉपी पे कुछ लिखा, आप ये चाहते हैं जब कॉपी पे आप कुछ लिखा होगा आप ये चाहते हैं कि ये मैंने जो लिखा हुआ है ये कंप्यूटर में पिक्चर के तौर पर ट्रांसफर ना हो बल्कि लफ्जों के तौर पर ट्रांसफर हो, ताकि आप उसको जो है उसको उसके अंदर कुछ काम कर सकें। तो ये ओसीआर जो है उसके सिलसिले में इस्तेमाल होगा इस सिलसिले में। फिर बारकोड रीडर का आपने देखा होगा, मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ऊपर आजकल ये बारकोड छपी होती हैं। ये चीज़ आमतौर पर जो है वो चीज़ों के बारे में बताते हैं कि चीज़ें जो है वो उसका जो है नाम क्या है, कितनी कीमत है, कब इसकी एक्सपायरी है, कब ये मैन्युफैक्चर हुई, कौन सी कंपनी इसको बना रही है। इसको पढ़ने के लिए आमतौर पर बारकोड रीडर इस्तेमाल करते हैं जो कि अपने हाथ में पकड़ा होता है। जब उसको हम प्रेस करते हैं तो उसके ऊपर एक लाइट पड़ती है और जो भी इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी की सारी कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाती हैं और फिर उसको हम जो है वो रीड कर लेते हैं। तो चेकों वगैरह ये खास तौर पर ये जो है जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं वो ये काम करते हुए आपको ये नजर आएंगे। नेक्स्ट जो है OMR, ऑप्टिकल मार्क जिसको हम कहते हैं, ये आपने देखा कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आजकल। आपको क्या हम अमूमन हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो ऑब्जेक्टिव पेपर को मार्क करने के लिए हम इस तरह के स्कैनर के अंदर, ये बेसिकली अगर देखा जाए ये सारे स्कैनर है जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे स्कैनर हैं। इसके अंदर जो है OMR है, ऑप्टिकल मार्क है, बार कोड रीडर है, ये सारे स्कैन कर रहे हैं, चीजों को स्कैन करते हैं उसका रिजल्ट आपको देते हैं। तो OMR जो है क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर हमने ओरिजिनल पेपर जो होता है वो उसको फीड कर देना होता है कि हमारा ये जो है वो पॉइंट ठीक है, ये गलत है।
तो फिर क्या होगा, जब वो ओरिजिनल पेपर जो है कंप्यूटर में फीड होगा, तो जब ये वो पेपर जो आपने दिया हुआ है, वो जब इस मशीन के अंदर डालेंगे, इस जिस स्कैनर के अंदर डालेंगे, तो ये उसके ओरिजिनल पेपर के साथ मैच करके देखेगा। अगर आपका जो पॉइंट आपका ठीक है, अगर वो मैच कर जाता है तो वो आपको नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज जो है वो क्या करेगा, उसको गलत कर देगा। और इस तरह ये अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर हजारों पेपर जो है मार्क किए जा सकते हैं। इस वजह से आप देखते हैं कि जो मेडिकल के पेपर होते हैं आपके या दूसरे पेपर होते हैं, उसका रिजल्ट तकरीबन 1-2 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। तो ये वो जो आपके पास मशीन्स हैं जो कि जो है वो जिसको जो कि मार्क्स को, जो आपके पास जो ऑप्टिकल मार्क्स आपने निशानात लगाए हुए हैं, चाहे आपने गोल दायरे लगाए हुए हैं, चाहे आपने टिक्कें लगाई हुई हैं, या आपने कुछ और काम किया हुआ है, उसको ये मार्क करके जो है उसका रिजल्ट फौरन दे देगा। इसने अपने आपके पेपर के दिए हुए पेपर को जो है वो मैच करना होता है ओरिजिनल पेपर के साथ, और फिर इसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको वो दे देगा उसके अंदर। तो ये बहरहाल इनपुट डिवाइसेस जो कि आम ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। बाकी इसके अंदर जो है वो हमारे पास टच स्क्रीन भी होती है, मोबाइल के अंदर भी ये चीज इस्तेमाल होगी। एटीएम मशीन्स भी आपके पास टच स्क्रीन होती हैं। हमारे पास बाद पेन इनपुट डिवाइस होते हैं, जो इंजीनियर लोग होते हैं हमारे खास तौर पर, वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि पेन की इनपुट होती है। उसको आमतौर पर स्क्रीन के ऊपर से पेन के साथ डाटा हम इंटर करेंगे, और वो स्क्रीन पर वो चीज जो है वो आपको नजर आएगी। ग्राफिक टैबलेट्स आपको ये नजर आते हैं। गेम कंट्रोलर भी आपको यहाँ पे मुख्त तरह के नजर आएंगे, जो कि मुख्त तरह के काम जो है वो करते हुए आपको नजर आएंगे। टच पैड वाला के अंदर भी ये भी आपका इनपुट होगा, पर ज्यादातर जो है वो आपने कीबोर्ड और माउस के हवाले से जो है डिटेल के साथ बयान करना है। लेकिन अगर वो कोई नाम पूछे तो फिर आप उसमें उसके अंदर नाम वगैरह सारे जो बताने हैं कि कौन कौन से नाम जो है इसके अंदर यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास ये हमने पढ़ी थी इसके अंदर ये डिटेल के साथ। ठीक है, तो बाकी जो है उसमें इनपुट को जरा एक दफा रीड कर लीजिएगा, उसमें कोई चीज अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो फिर नेक्स्ट हम उससे पूछ लेंगे। फिलहाल जो है उसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, और जिनके नाम रखने के कौन कौन से इसके अंदर मौजूद है, और इसकी फिगर शुरू में जरूर बनानी है। आपने बताना है कि ये इनपुट जो है डिवाइसेस की डेफिनेशन बतानी है कि इनपुट होती क्या है, उसकी जो है वो काइंड बता दें, इनपुट की कौन सी काइंड है। ये बेसिकली मैंने बताया कि ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर की ही शक्लें हैं, उसके ही मुख्तलिफ पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर की हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हमने बताया था कि इनपुट जो है वो दो तरह की है, एक डायरेक्ट इनपुट है और दूसरी जो है इनडायरेक्ट इनपुट है। तो ये जो है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए जो मुख्तलिफ की जो हमने यूज की ये वाली, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इनपुट जो है डिवाइसेस जो है वो उसमें अंदर यहाँ पे जो है ये दो तरह की नजर आती है। इनपुट जो है वो डायरेक्ट एंट्री के लिए, और जो है ये मैनुअल एंट्री के लिए, ये हमारी वो एंट्रीज मौजूद है। तो ये इसको जरा चेक कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह जो है वो इसमें कोई चीज़ ऐसी है तो वो मुझे बता दीजिएगा। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, जो है वो यूज़र को, अगर कोई सवाल हो तो।